चलिए दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण मिश्र धातु तथा उसके उपयोग की सूची के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे एग्ज़ाम में खास करके रेलवे और एसएससी जैसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीतल किन किन चीज़ों का मिश्रण है। जैसे पीतल का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए पीतल किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। आपको पूछेगा कि पीतल किन दो धातु से मिलकर के बना होता है। होता क्या है कि आप याद करते हो, लेकिन याद करने के बाद आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम इन जितने भी महत्वपूर्ण हैं उसको हम बाय ट्रिक याद करेंगे, और जैसे मैं याद कराऊंगा आपको हो सकता है कि थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप बहुत दिनों तक हमेशा के लिए इसको याद रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जैसे याद कराऊंगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे पीतल में कन्फ्यूज़न होगा कि तांबा है कि जस्ता है या कांसा है, होता है ना, इस तरह का कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। पहले मिश्र धातु क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है मिश्र धातु? तो मिश्र धातु है वो धातुओं या किसी अन्य तत्वों का मिश्रण होता है। यह दो या दो से अधिक तत्वों यानी ठोस मिश्रण हो सकता है, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट या तत्व का जो मिश्रण है वो होना चाहिए। इसके अलावा द्रव अवस्था में भी मिश्र धातु समांगी होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में वे समांगी या फिर विसमांगी दोनों हो सकते हैं। ठीक है। मिश्र धातु में तत्वों का जो रासायनिक गुण है वो बरकरार रहता है, लेकिन इसके कुछ भौतिक गुण में बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान समय में सबसे अच्छा जो मिश्र धातु है वो क्या है? इस्पात यानी स्टील है। इस्पात में कई उपयोगी गुण पाए जाते हैं, जैसे कि जंग प्रतिरोधकता, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कठोरता इत्यादि का गुण पाया जाता है। मिश्र धातु जो है इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें संघटक यानी तत्व यानी जिन तत्वों से मिलकर बनते हैं ये उसमें बेहतर गुण मतलब उसमें पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील को हम मान सकते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या होता है कि जब हम स्टेनलेस स्टील को मिश्र धातु करके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जंग प्रतिरोधकता के कारण एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु हो जाता है। ठीक है ना। मिश्र धातु के लिए धातु को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। उसके बाद गर्म करके उसे पिघलाया जाता है, और पिघला करके फिर उसे किसी तरल पदार्थ को अच्छी तरह से दो तत्वों के जो दो अलग अलग जो धातु हैं उनको पिघला करके उसके बाद अच्छे से मिला करके उनको ठंडा कर दिया जाता है और वो ठोस रूप धारण कर लेता है। ऐसे धातु मिश्र धातु बनाने के लिए पाउडर के धातु कर्म के रूप में भी इसको किया जा सकता है। इस विधि में क्या होता है कि जो मिश्र धातु के जो घटक होते हैं उनको क्या किया जाता है कि पाउडर के रूप में पूरा पेस्ट बना लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है उसको चूर्ण में बदल दिया जाता है। इसके बाद पूरी मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। तो ये कुछ मिश्र धातु के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। अब आते हैं कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको कैसे याद रख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे पूछेगा कि पीतल यानी पीतल जो है वो किस किस का मिश्र धातु मिलकर के बना होता है, तो ये किसका होता है? तांबा और जस्ता। दोस्तों मैंने तांबा को 70% और ये जस्ता को 30%, यानी जिस जिस भी मिश्र धातु में जो ये परसेंटेज लिखा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका याद रखने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिख दिया हूँ, उसको आप कम से कम माइंड में रखना, क्योंकि कभी कभार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब कैसे याद रखेंगे कि पीतल है, तो पीतल को कैसे याद रखेंगे? तांबा और जस्ता का बना होता है। तो हम ऐसे याद नहीं करेंगे तांबा और जस्ता, इससे क्या होगा कि कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। हम कैसे याद रखेंगे कि पीतल किसका बना होता है? तो ताज का बना होता है। कैसे याद रखेंगे कि कैसे? ताज किसका बना होता है? ताज का बना होता है। यानी क्या हो गया? त से तांबा और ज से जस्ता। पीतल का उपयोग क्या होता है? तो पीतल का जो उपयोग है वो हम लोग बर्तन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? अगर आपसे पूछेगा कि कांसा किसका बना होता है, तो कांसा किसका बना होता है? तो ताटी का बना होता है। किसका? ताटी का। आपको ऐसे ही याद रखना है, किसका बना होता है? ताटी का बना होता है। ठीक है ना। तांबा में कांसा में 90% तांबा और टीन का 10% होता है। ठीक है ना। तांबा को Cu के नाम से जाना जाता है और टीन को Sn के नाम से।
इसका यूज़ कहाँ होता है? तो सिक्के, घंटी और बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मन सिल्वर किसका बना होता है, तो कैसे याद रखेंगे? अगर आप ऐसे याद रखेंगे तांबा, जस्ता, निकेल, आपको तो ऐसे याद रखेंगे, लेकिन क्या होगा कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। अगर आप याद रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि तांबा जस्ता था या फिर कांसा था ऐसे। तो आप कैसे याद रखेंगे कि जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? तो ताजनी का बना होता है। किसका? ताजनी। आपको ऐसे ही याद रखना है। जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? ताजनी का बना होता है। ता से तांबा, ज से जस्ता, नी से निकेल। और ये जो जर्मन सिल्वर है इसका यूज़ कहाँ होता है? तो बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो डेल्टा धातु, अब डेल्टा धातु को क्या है? तो डेल्टा धातु तांबा जिसे Cu कहते हैं, जस्ता जिसे Zn कहते हैं, Zn संकेत है, और Fe यानी लोहा जिसका Fe संकेत है। ठीक है, ये 60% होता है, ये 38% होता है और ये 2% होता है। ये जो डेल्टा धातु है इसका जो उपयोग है वो हवाई जहाज के पंख बनाने में उपयोग किया जाता है। अब ये किसका बना होता है तो कैसे याद रखेंगे? ताज लो। किसका? ताज लो, है ना? कैसे याद रखेंगे? ताज लो। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो ताज लो, ता से तांबा, ज से जस्ता और लो से लोहा। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब आता है क्या है कि गन धातु। तो गन धातु किसका बना होता है? तो गन धातु तांबा का बना होता है जिसे Cu संकेत है जिसका। ठीक है ना। जस्ता का बना होता है, जस्ता जिससे Zn इसका संकेत होता है, टीन जिसका Sn संकेत होता है, और लेड जिसका Pb संकेत होता है। ठीक है ना। इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है? गन से है तो नाम से ही है ना कि बंदूक, बैरल, गियर और वायरिंग करने में। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो कैसे याद रखेंगे? तो ताज टी ले। कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए ताज टी ले। अच्छा, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो से तांबा, ज से जस्ता, टी से टीन और ले। अब हम इसको ताज टी ले, इसको भी आसानी से आपको याद करवा देता हूं मैं। जैसे कैसे? गन धातु। अब मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई गन रख दिया, तो आप क्या बोलेंगे? एक काम कर लीजिए ना, आप ताजा टी ले लीजिए, है ना। ताजा टी, ताज टी, या फिर ताज का जो है ना ताज टी आता है तो ताज टी ले लीजिए, है ना। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अगला क्या है? कृत्रिम सोना। ठीक है ना। क्या? कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना किसका बना होता है? तो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। कॉपर को Cu से और एल्युमिनियम को Al से संकेत से इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये जो कॉपर होता है इसे हिंदी में तांबा कहा जाता है, ये 90% होता है, और एल्युमिनियम 10% होता है। ये जो कृत्रिम सोना होता है इसका जो यूज़ है वो सस्ते आभूषण बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो अगर क्वेश्चन में तांबा और एल्युमिनियम दिया होगा तो दो चीज़ याद रख लेंगे, ताए, ठीक है ना, और काए। ठीक है, ताए और काए दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जो सुविधा हो दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। ताए यानी कि तांबा या एल्युमिनियम, काए मतलब कॉपर या एल्युमिनियम। ये कॉपर को ही हिंदी में तांबा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? ड्यूरेलुमिन है। ठीक है ना। ये किसका बना होता है? एल्युमिनियम का बना होता है, तांबा का बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है और मैग्नीज का बना होता है। इसका जो यूज़ है वो कहाँ होता है? बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो एल्युमिनियम है इसको Al से संकेत किया जाता है, तांबा को Cu से किया जाता है, मैग्नीशियम को Mg से किया जाता है और मैग्नीज को Mn से किया जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे, ड्यूरेलुमिन किसका बना होता है? तो मेट का बना होता है। किसका? मेट का, MAT, और यहाँ पे एक स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब M से 2 है ना, तो M से 2 याद रखेंगे। एक क्या होता है? मैग्नीशियम, और दूसरा क्या होता है? मैग्नीज। A से होता है एल्युमिनियम और T से याद रख लेंगे तांबा को। ठीक है, चलिए अगला क्या है? तो याद रखेंगे डच धातु। डच धातु किसका बना होता है? तो तांबा का बना होता है, जिसमें 80% तांबा होता है, और तांबा को Cu से, ठीक है ना, संकेत, तांबा का संकेत Cu है, और जस्ता का जो संकेत है वो क्या है? Zn है। ठीक है ना, और ये 20% डच धातु में 20% पाया जाता है। ठीक है ना। इसका जो उपयोग है, इसका भी उपयोग जो है वो कृत्रिम आभूषण बनाने में होता है, जैसे कि कृत्रिम सोना को बनाने में होता था। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए भी क्या है?
ताज है, ठीक है, इसके लिए भी ताज है, ठीक है ना। इसके पहले मैंने पीतल को कहा था कि पीतल भी किसका बना होता है, तो ताज का बना होता है, और डच धातु भी किसका बना होता है, तो ताज का बना होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पीतल और डच धातु दोनों किसके बने होते हैं, ताज के बने होते हैं, ठीक है ना, तांबा और जस्ता, ठीक है। अगला क्या है, सोल्डर। सोल्डर किसका बना होता है, तो सोल्डर अगर कैसे याद रखेंगे, सोल्डर है ना, तो लेड और टीना, तो ठीक है ना, लेड को पीबी से और टीना को एसएन से करते हैं, और सोल्डर का उपयोग जो है सोल्डिंग करने में किया जाता है। और इसको कैसे याद रखेंगे, तो लेटी, ठीक है ना, सोल्डर लेटी, है ना। सोल्डर पे कैसे याद रख सकते हैं, सोल्डर पे देखना बहुत कोई होता है ना लेट जाता है ना, कभी भी आप सफ़र करोगे ना तो क्या होता है कि देखना कोई कोई कितना है ना सोल्डर पे ही लेट जाता है, तो लेटी, है ना। तो ले से लेड और टी से टीन, ठीक है। अच्छा, टाइप मेटल, टाइप मेटल और वाइट मेटल, ठीक है ना, इन दोनों को हम एक साथ याद रखेंगे। ये जो टाइप मेटल है और ये वाइट मेटल है, इसको दोनों को हम एक साथ याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, जैसे देखिए क्या है, पहले देख लेते हैं। टाइप मेटल किसका बना होता है, टीना, जिसे एसएन से प्रस्तुत किया जाता है, सीसा जिसे पीबी कहा जाता है, और एंटीमनी जिसे एसबी कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो टाइप मेटल है ये प्रिंटिंग उद्योग में इसका यूज किया जाता है। और जो वाइट मेटल है वो क्या है, जिसे सफेद धातु, वो आभूषण बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो टाइप मेटल किसका बना होता है, तो टीसीए का बना होता है। किसका बना होता है, टीसीए का बना होता है, यानी टीना, सीसा और एंटीमनी, ठीक है। लेकिन जहां पे व्हाइट मेटल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो व्हाइट मेटल टी सी ए और ता, टी सी ए ता का बना होता है। तो इन दोनों को एक साथ ध्यान में रखेंगे कि टाइप मेटल को टीसीए, टाइप मेटल किसका मिश्र धातु है, तो टीसीए का है, और व्हाइट मेटल टीसीए ता का है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं कि अगला क्या है। अगला है मेगले मैग्नीशियम किसका बना होता है, तो मैग्नीशियम किसका बना होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। एल्युमिनियम 95% होता है और मैग्नीशियम 5% होता है। एल्युमिनियम जो है Al से और मैग्नीशियम को Mg से प्रस्तुत किया जाता है। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो मैग्नीशियम को डायरेक्ट Ma से याद रखेंगे। किससे, Ma, M से मैग्नीशियम और A से एल्युमिनियम, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है, तो बेल धातु, ठीक है ना। बेल धातु किसका बना होता है, तो बेल धातु में तांबा और टीन का बना होता है। तांबा 80% होता है और टीन 20% होता है। तांबा को Cu और टीन को Sn से प्रस्तुत करते हैं। और ये जो बेल धातु है उसका यूज़ कहाँ होता है, तो घंटी और मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको भी याद रखेंगे, ताटी का बना होता है। किसका बना होता है, ताटी का बना होता है। इसके पहले हमने क्या याद कराया था ताटी से, कांसा को। किसको, कांसा को, यानी कांसा और बेल धातु ये दोनों किसका बना होता है, ताटी का बना होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं स्टेनलेस स्टील। दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील और नाइक्रोम, इसको हम एक साथ याद रखेंगे। अच्छा, ये जो जंगरोधी इस्पात है ये रिपीट हो गया है। जंगरोधी इस्पात जो है उसे ही स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम एक साथ याद रखेंगे, ये जो है रिपीट है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं कि नाइक्रोम और जंगरोधी इस्पात जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे। नाइक्रोम में क्या होता है, तो नाइक्रोम को कैसे याद करेंगे, नाइक्रोम को याद करेंगे लो क्रोनिलो में। कैसे याद रखेंगे, जैसे लो क्रो नी में, ठीक है, नो लो क्रो नी में। और जंगरोधी इस्पात को क्या याद रखेंगे, जंगरोधी को याद रखेंगे, जंगरोधी को लो क्रो नी का। अगर आप ऐसे याद नहीं रखेंगे, आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन आप नहीं, ऐसे आप बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। ऐसे आप याद रखिएगा तो बार बार आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा मिश्र धातु किस में है, कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। मी में हमेशा में मैग्नीस होगा कि क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। अब नाइक्रोम में कैसे है, तो लो क्रोनिलो में। और जंगरोधी इस्पात के लिए याद रखेंगे लो क्रोनी का। क्या है, लो से लोहा हो जाएगा, को से क्रोमियम हो जाएगा, नी से निकेल हो जाएगा और का से कार्बन हो जाएगा।
नाइक्रोम जो होता है ये क्या होगा, लो क्रोनी में, तो लो से लोहा हो जाएगा, को से क्रोमियम हो जाएगा, नी से निकेल हो जाएगा और में से मैग्नीज हो जाएगा। ये जो नाइक्रोम है इसका उपयोग जो है वो हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे विद्युत के हीटर रोटर जो होता है उसमें जो तार लगता है उसमें बनता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होता है, जंग रोधी इस्पात का, तो धुरी कांटा शस्त्र जो चिकित्सा होता है जहाँ पे जंग दिखना, वो जो ऑपरेशन जो करते हैं वो भी जो एलिमेंट बनते हैं औजार उसका, या फिर बॉल वेयरिंग में इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कन्फ्यूज़न है कि लो क्रोनिका और लो क्रोनी में कौन सा किसका है, तो इसके लिए कन्फ्यूज़न में देखिए ये लास्ट में मो है ना, तो जिसमें मो है वो नाइक्रोम का है, ठीक है। जिसमें मो है वो क्या है, नाइक्रोम का है। लो क्रोनी में और लो क्रोनी का, ठीक है। शोल्डर किसका बना होता है, शोल्डर भी रिपीटेड है, मैंने पहले ही करवा दिया है। मुंज मेटल, ठीक है ना। आज का लास्ट क्या है, मुंज मेटल। तो मुंज मेटल किसका बना होता है, तो तांबा और जस्ता का बना होता है। तांबा जो है वो क्या है 60% होता है और जस्ता 40% होता है। और ये जो मुंज मेटल है इसका उपयोग जो है वो सिक्का बनाने में किया जाता है। और मुंज मेटल को कैसे याद रखेंगे, तो यह ताज का बना होता है, ठीक है ना। ता से तांबा और जौ से जस्ता, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द फिर किसी नए टॉपिक को लेके आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।